श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का सदा सदा शिष्य के साथ साथ रहकर उसकी हर वक्त, हर जगह, हर समय रक्षा करते रहते हैं। उसकी कठिनाइयों का निवारण स्वतः होता रहता है और यह भक्ति पथ उसे सुखद लगने लगता है। ऐसी मति को गुरु भक्ति कहते हैं या इसी को गुरु तत्व कहते हैं। अपनी मनमत को त्याग कर गुरुमति धारण करने वाले शिष्य को यह भक्ति मार्ग अत्यंत ही सुगम लगता है। वह मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करके कृत्य हो जाता है। इसीलिए सभी संतों और महापुरुषों ने गुरु वचन या गुरु आज्ञा में पूर्ण विश्वास रखने का उपदेश दिया है। संत वाणी इसकी साक्षी है। गुरु को सिर पर राखिए, गुरु जी को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। गुरु की आज्ञा दृढ़ कर गहिए, गुरु की आज्ञा में ही रहिए, गुरु की आज्ञा बिन काजन कीजय, हानि होय तो होने दीजय। गुरु की आज्ञा विघन न कोई, गुरु की आज्ञा गुरुमुख होई। गुरु की आज्ञा भक्ति बढ़ावे, गुरु की आज्ञा पार लगावे। गुरु की आज्ञा सकल शिरोमण, गुरु की आज्ञा चले सो हरिजन। गुरु की आज्ञा माने सोई साधु, गुरु की आज्ञा भेद अगाधु। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। श्री स्वामी जी महाराज समझाया करते थे कि यह संसार अथाह समुद्र के समान है। जीव को इस संसार सागर से अगर पार होना है, जो जीव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के वचन के अनुसार या उनके आदेशानुसार आचरण करता है, वह सहज में ही संसार सागर से पार हो जाता है। जो शिष्य श्री सद्गुरुदेव जी की आज्ञा का पालन करता है तथा उनकी शिक्षाओं के अनुसार आचरण करता है, उसे संसार सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। अतः शिष्य का परम धर्म होता है कि वह अपने परम आराध्य
श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री मुख से निकले प्रत्येक शब्द को अति श्रद्धा के साथ हृदय में धारण कर उनका जो भी मौखिक या सांकेतिक आदेश हो उसका अक्षरशः पालन करें और उनकी ही इच्छा अनुसार जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप का पालन करें। शिष्य को इस बात पर कभी विचार नहीं करना चाहिए कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का वचन उनके लिए हितकर है या नहीं। परमार्थिक लाभ हानि समझने का सर्व विवेक साधारण जीव में नहीं होता। अतः शिष्य को सदैव यह विश्वास रखना चाहिए कि श्री सद्गुरुदेव जी का प्रत्येक आदेश, चाहे वह सांसारिक दृष्टि हो, हानिकर ही क्यों न हो, शिष्य के परम कल्याण के लिए ही होता है। उसका परिणाम बहुत ही सुखद होता है। संतों का वचन और संतों का कहना है कि सत्य या सत्य विचारन की जय, गुरु की कहा मान सब लीजय। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के मुख से निकला हुआ प्रत्येक वाक्य साधारण नहीं होता। यदि हम उसमें तर्क और वितर्क करने का तनिक भी मन बनाएंगे तो निश्चय ही हम उलझन में पड़ जाएंगे। हमारी बुद्धि सामान्य बुद्धि है, वह उस गहराई तक कभी नहीं पहुंच सकती जिससे कि हम श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का आशय समझ सके या उनकी बात के भावी परिणाम का अनुमान लगा सके। हमारी बुद्धि तो क्षणिक लाभ हानि, सरलता, कठिनाइयों तक ही सोच सकती है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के वचन में तो सभी रिद्धियां, सिद्धियां तथा शक्तियां भरी पड़ी होती है। सब ही गुण गुरु बचन माही। जो शिष्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के प्रत्येक वचन पर विश्वास रखता है तथा उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करता है, उसकी सेवा में रिद्धियां सिद्धियां आठों पहर हाथ जोड़े खड़ी रहती है। वह शिष्य सदा सुखी और आनंदित रहता है। कहा गया है कि गुरु समर्थ सिर पर खड़े, तो ही कमी क्या दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छाड़े पास। जो शिष्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के आज्ञा अनुसार जीवन के सभी कार्य संपन्न करता है, उसका जीवन हर प्रकार के सुख से भरपूर रहता है। यही गुरु तत्व की सच्ची उपासना है। सद्गुरु का सच्चा सेवक वही है जो अपनी मनमानी त्याग कर पूर्ण रूप से श्री सद्गुरु जी महाराज की आज्ञा का पालन करता है। वह अपनी मति को श्री सद्गुरुदेव जी की मति में विलीन कर देता है, यानी मिला देता है। इसे ही गुरु तत्व में लीन होना कहा गया है। श्री सद्गुरु की मति ही शिष्य की मति हो जाती है।
ऐसी ही मति सच्ची गुरु भक्ति होती है। शिष्य जब ऐसी गुरुमति को धारण करता है तभी वह सच्चा शिष्य बनता है, वही सही अर्थों में गुरुमुख होता है तथा श्री सद्गुरु की प्रसन्नता और कृपा का अधिकारी बनता है। इसे ही गुरु तत्व कहते हैं। सेवक त्यागी एक मत, सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। सभी कार्यों की सफलता के लिए शिष्य को ऐसी ही मति धारण करने की आवश्यकता है। ऐसा ही शिष्य श्री सद्गुरु कृपा पाकर अपना चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो जाता है। सद्गुरु सद्गुरु नाम बस जपिए, जिस विधि राखे गुरु उसी विधि रहिए। आज्ञा मान सद्गुरु की हर सेवा करिए, जिस विधि राखे प्रभु उसी विधि रहिए। मुख में हो गुरु का नाम, गुरु सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं बंदे, श्री सद्गुरु जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जिस विधि राखे प्रभु उसी विधि रहिए। किया अभिमान जो फिर मान नहीं पाएगा, प्यारा भक्त वही है जो श्री सद्गुरु जी को भाएगा। फल की आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जिस विधि राखे प्रभु उसी विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे वनों में निवास दे। धन्यवाद निर्विवाद गुरु जी से कहिए, जिस विधि राखे प्रभु उसी विधि रहिए। आशा एक सद्गुरु की, दूजा आशा छोड़ दे। नाता एक सद्गुरु जी से, दूजे नाता तोड़ दे। साधु संग गुरु रंग अंग अंग रंगिए, जिस विधि रखे प्रभु उसी विधि रहिए। माता पिता बंधु सखा श्री सद्गुरु जी हैं बंदे, अटल सत्य बस एक सद्गुरु, बाकी झूठे धंधे। काम रस त्याग प्राणी, भक्ति रस पगिए, जिस विधि रखे प्रभु उसी विधि रहिए। अभय दान देते प्रभु अपने वरद हस्त से, श्री सद्गुरु की दृष्टि फेरे रहमत भरी नजर से। श्री चरणों में जीवन सफल करिए, जिस विधि रखे प्रभु उसी विधि रहिए। मन मंदिर ज्योति जगाओ, सद्गुरु जी से हर पल प्रीत बढ़ाओ।
सेवा की धुन पे जीवन बिताओ, श्री सद्गुरु जी की आज्ञा अपनाओ। दासन दासी पे सद्गुरु जी अपनी रहमत बरसाइए, जेहि विधि रखे प्रभु उसी विधि रहिए। श्री सद्गुरु भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते हुए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के बतलाए हुए नाम का सुमिरन और ध्यान करने से उत्तमोत्तम भक्ति प्राप्त हो जाती है। इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का भजन और उनकी भक्ति सभी साधनाओं का मूल है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के बतलाए हुए नाम मंत्र का जप करने से सभी साधनाओं का फल अपने आप मिल जाता है, यानी उसमें समाहित हो रहता है। कहा गया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक स्थान पर श्री कबीर साहब ने कहा है कि जब तप संयम साधना, सब सुमिरन के माही। कबीर जाने भक्त जन, सुमिरन सब सम कछु नाही। वैराग्यवान जिज्ञासु को दीक्षा ग्रहण करते ही तुरंत एक दिव्यता की अनुभूति का अनुभव होता है और यह बोध हो जाता है कि यही प्रामाणिक दीक्षा है तथा इस दीक्षा से मेरी आध्यात्मिक प्रगति अवश्य होगी। शिष्य के अंतःकरण का अनुभव ही दीक्षा के असली नकली होने का प्रमाण बन जाता है। श्री सद्गुरु की कृपा प्राप्त होते ही साधक साधना की पहली सीढ़ी पर पैर रखता है। श्री सद्गुरु की दीक्षा व उनकी कृपा से उसके श्रद्धा विश्वास को सुदृढ़ आधार प्राप्त हो जाता है। स्वभाव से चंचल अस्थिर मन को टिकने के लिए एक स्थान प्राप्त हो जाता है। श्री सद्गुरु की दया से उसके अंतःकरण में भक्ति का बीज पड़ जाता है और साधक को सर्वसमर्थ परम दयालु श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का सदा सदा के लिए संरक्षण प्राप्त हो जाता है। श्री सद्गुरु की कृपा से तथा सद्गुरु की दीक्षा से साधक के अंतःकरण में बोया गया बीज, भक्ति का बीज जो है, अंकुरित हो, बढ़े, फूले फले, उसके लिए उसके अनुकूल परिस्थितियों का प्रत्येक और अनेक बार अनेक तरह से उल्लेख हुआ है। पर नवीनता के लिए इसकी पुनरावृत्ति से लाभ ही है, हानि का तो कोई संभावना ही नहीं है। इसमें मुख्य बात यह है कि श्री सद्गुरु के प्रति समर्पण तथा दीक्षा में प्राप्त नाम का भजन, सुमिरन, दृढ़ विश्वास तथा लगन के साथ करते रहने चाहिए। ऐसा करने से श्री सद्गुरु की भक्ति
निश्चित प्राप्त होती है तथा आध्यात्मिक साधना की सफलता गुरु कृपा से सुनिश्चित हो जाती है। सुमिरन मार्ग सहज का सद्गुरु दियो बताए, श्वास श्वास सुमिरन करो एक दिन मिली है आई।